नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा। आप देख रहे हैं तेज राजस्थान न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग मौजूद हैं सलेमगढ़ के अंदर। हमारे बीच गुलाब जी सिंह आज पहुंचे हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल तेज राजस्थान पे। आज की यात्रा के बारे में बताएं, आप कहां कहां जाके आए और क्या संदेश है आपका इस विधानसभा के लिए। नमस्कार जी, मैं आपका और आपके चैनल का मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूं। और जैसा कि आपने पूछा कि आज आप किन किन गाँवों में जा कर के आए हैं, तो हमने ये तलवाड़ा से शुरू किया था। तलवाड़ा से फिर बैरवाड़ा, सिलवाड़ा और सिलवाड़ा खुर्द और फिर ये KSP है अपने, इनमें कार्यक्रम था और अब सलेमगढ़ में पहुंचे हैं। तो शानदार और जानदार कार्यक्रम चल रहे हैं और जनता का पूरा साथ, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। मैडम, इसका टाइम क्या रहेगा संगरिया जाने का, या जहां भी आपने ये प्रोग्राम रखा है आगे का, उसके बारे में कुछ बताएं। कौन सी जगह प्रोग्राम है ये, और पूरी जानकारी दे दें आप दर्शकों को ताकि वो सही समय पे पहुंच सकें। ये कार्यक्रम 6 तारीख को माणकसर में रखा है और सुबह 9 बजे इसका टाइम है। और पहला स्वागत जो हनुमानगढ़ से चलने के बाद होगा वो माणकसर में हमारा होगा। और इसी का निमंत्रण देने के लिए मैं गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जा रही हूं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है सदस्यता अभियान का, तो वो सदस्य हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी दर्शक हमारे चैनल तेज राजस्थान को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। कैमरा पर्सन पवन सुथार के साथ सलेमगढ़ से तेज राजस्थान के लिए मैं प्रेम शर्मा। धन्यवाद। की इस पावन धरा पे और इस पावन स्थान पर सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा भाई और फूल से कोमल प्यारे बच्चे, मैं तो आज आप सबको एक निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि पूरे राजस्थान में एक परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 5 तारीख को हमारी ये यात्रा गोगामेडी से शुरू होगी। गोगामेडी, नौगढ़, रावतसर और हनुमानगढ़ पहुँचेगी। 5 तारीख को शाम को हनुमानगढ़ में सभा करने के बाद 6 तारीख को ये संगरिया की तरफ रवाना होगी। तो संगरिया में हम सब लोगों ने मिलकर एक सभा का आयोजन वहाँ करने जा रहे हैं। उसी का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आई हूँ। तो जब भादरा में सभा हुई और भादरा में जब एक बैठक हुई तो उन्होंने ये पूछा कि आप बताओ इस यात्रा का स्वागत आप किस तरीके से करोगे। तो मैंने कहा मैं तो स्वागत नहीं करूंगी, एक शानदार और जानदार सभा करूंगी। और वो सभा भी मैं 20,000 की करूंगी, ताकि हनुमानगढ़ जिले से दिल्ली तक एक आवाज जाए कि सभा तो बहुत हुई, लेकिन संगरिया के माणकसर में जो सभा हुई वो ऐतिहासिक सभा हुई। उसी का न्योता देने के लिए आपके बीच में आई हूँ। आपने देखा कि पिछले 14.5-15 सालों से, जब से मैं जिला परिषद की मेंबर बनी, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा, उसके बाद जिले की मंत्री रही और 6 साल तक महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही और आज मैन पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रही हूँ। तो 14 सालों में जहाँ तक हम संघर्ष की बात करें तो अगर साल के 365 दिन होते हैं तो आपकी बेटी ने 350 दिन संगरिया विधानसभा की जनता को समर्पित किए हैं। नहीं होते हैं, आज कोई कह देते हैं कि हम जीते हुए हैं, हमारी सरकार नहीं है। एक तरफ ये कह देते हैं कि हम हार गए, सरकार हमारी है, हम काम नहीं करा सकते। लेकिन आपकी बेटी गुलाब सिंह ने ये बात कभी नहीं कही कि मैं कोई काम नहीं करवा सकती। अब आप जब खिनानिया और सुल्तानपुरा से चलते हो तो 40 सालों से उनकी मांग, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव, 2 खाड़े बनने थे, 40 A का और B का। 40 सालों बाद आपकी बेटी ने दोनों खाड़े बनवाने का काम किया। उसके बाद जब तलवाड़ा की तरफ आए तो गांव में थाना एक कमरे के अंदर था। सभी तलवाड़ा वालों ने कहा कि आप अगर ये थाना गांव से बाहर करवाने का काम करते हो तो हम आपको वोट देंगे। मैंने उनसे एक ही वादा किया कि वोट तो वोट के टाइम मांगने आऊंगी, लेकिन पहले मैं आपका काम करवाऊंगी। आज आप देखो एक शानदार थाना तलवाड़ा गांव के बाहर बना हुआ है। पिछले दिनों सोसाइटी में एक घोटाला हुआ, सब लोग बैठे रहे, लेकिन जैसे ही सूचना मिली आपकी बेटी वहां पहुंची और उनसे एक ही वादा किया
कि किसने खाया कैसे खाया उस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता का पैसा है वो जनता को दिलवा कर रहूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। गरीब जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे डबली की तरफ चलते हैं तो वहाँ एक पुल बनवाने की बात थी। सभी ने ये मांग रखी कि हमारे डबली का ये पुल मंजूर नहीं हुआ है। तो आपकी बेटी वादा करके आई कि डबली का ये पुल मैं मंजूर करवा करके लाऊंगी। डबली का पुल मंजूर करवा करके आपकी बेटी लेकर के आई। और लूणा वाली ढाणी और मसीता वाली हेड गांव में कुछ सेम की समस्या है तो सेम के पंप लगवाने का काम वहाँ किया। और उसके बाद जब डिप्टी की तरफ चले तो एक जीएसएस की मांग उठी, क्योंकि अपने यहाँ धान होता है, चावल का एरिया है, तो 10 बीघे जो जमीन डिप्टी में पड़ी थी वो आपकी बेटी ने नहरी विभाग की दिलवाने का काम किया। आज जीएसएस वहाँ बन करके तैयार हो गया। उसके बाद जो सूर्यवाला की तरफ चले सरकार का 8 करोड़ रुपया पड़ा था और लेफ्ट होकर के हनुमानगढ़ जिले से गंगानगर जिले को जाने वाला था। तो एक दिन कलेक्टर साहब का फोन आता है और जैसे ही पता लगता है तो उस कॉलेज के लिए बेटी छोटी का दौरा आपकी बेटी ने लगा दिया। ना जाने उस कॉलेज के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा। तो उस कॉलेज को टिप्पी में बनवाना चाहते थे, लेकिन सब ने कहा कि टिप्पी में हम खेल ग्राउंड रखना चाहते हैं। तो और जगह नहरी विभाग की कहीं थी नहीं। तो आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी से निवेदन किया, वो सिंचाई मंत्री थे। तो सूर्यवाड़ा में आज आप जाकर के देखोगे तो 10 बीघे जमीन चौकी के पीछे पड़ी थी, उसमें आज 13 करोड़ की बिल्डिंग आईटीआई कॉलेज की बनकर के तैयार हुई। 650 बच्चों की वो सीट है। आज हमारे किसी परिवार का बच्चा पढ़ता है और आगे बढ़ता है, उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। और जब भी हम इस गांव से गुजरते थे तो गांव में बस एक ही समस्या देखने को मेरे को मिलती थी। एक दिन बरसात आई और अपने यहाँ किस तरह से सलेमगढ़ और मसानी में पानी भरा हुआ था। तो मैंने अधिकारियों से एक ही बात की कि आप रोज सुबह हनुमानगढ़ जाते हो डिप्टी से और हनुमानगढ़ से वापस आते हो, तो क्या आपको ये पानी दिखाई नहीं देता? आपकी बेटी ने एक दिन अखबार में न्यूज लगवाई और वो पानी यहाँ से उठना शुरू हो गया। और उसके बाद जब संगरिया की तरफ गए तो संगरिया का नाथवाना गांव है, आपकी वहाँ कोई रिश्तेदारी पड़ती होगी, आप उनसे पूछना। उन्होंने एक ही मांग रखी कि हमारी नहर, हमने विधायक बीजेपी के भी जिता कर भेजे, कांग्रेस के भी जिता करके भेजे, लेकिन पिछले 15 सालों से हमारी ये NTW नहर नहीं बन रही है। उनसे एक ही वादा करके आई कि आपकी नहर मैं बनवा करके दूंगी। आज आप देखो एक शानदार नहर नाथवाना में बन करके तैयार हो गई है। और वहाँ जो अधिकारी थे रामका किशन जी, और वो अभी भी हनुमानगढ़ में बैठे हैं, तो वो एक ही बात करते थे कि मैडम फेरी नहर को केलारो ले लियो, नहर को ठेके करके छोड़ूंगा। मैं तो उसी बातों करके आई हूँ, नहर बना के छोड़ूंगा। आके देखो 15 गाँव ने भी नहर को कितना पैसों मिले हुए। फिर बाद में तो भाखरानी कहीं गया तो भाखरानी वाला बोलिया जी हमारा PKW माइनर 3 किलोमीटर की एक वंचित पड़ी है। पहला तो हमारा कोई आपसी विवाद के कारण बार रहेगी, लेकिन अगर अब कहीं ने बनवा के दियो तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद होसी। तो PKW माइनर और NTW दोनों साझा मंजूर करवा के लिया। आज दोनों नहरा बन के तैयार होगी। फिर बाद में देखो रतनपुरा गांव में एक सोसाइटी घोटाला हो जिसको की दरिया अखबार में छायो रहे हो, 20 करोड़ का घोटाला उस गांव में हुआ। आपकी बेटी धरना लगा करके MD बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक के आगे हनुमानगढ़ में बैठ गई। और कांग्रेस के प्रभारी मंत्री वहाँ आने वाले थे। कलेक्टर साहब और SP साहब का फोन आया कि मैडम आप हमारा सहयोग करो। हमने कहा हम अधिकारी का मान और सम्मान करते हैं। कहा सरकारें तो आती है और जाती है, लेकिन खुशी खुशी होती है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप MD साहब को यहाँ से बर्खास्त करो और हम ये धरना हटा देंगे, नहीं तो प्रभारी मंत्री जी को हम जिले में नहीं घुसने देंगे। प्रभारी मंत्री जी हमसे बात करे। MD कक्कर साहब थे, उनको वहाँ से उसी दिन हटवाने का काम किया। और वहाँ से अब 5 सितंबर से जो रतनपुरा की जनता है उसको ये पैसा मिलने लगेगा। 8 और 9 महीने हो गए जयपुर के चक्कर काट काट करके आपकी बेटी ने उनकी जो जनता का पैसा था उसको जनता को दिलवाने के लिए संघर्ष किया। तो काम की कहीं भी कोई कमी नहीं है। कोई तो विधायक होते हैं, उनसे ज्यादा काम आज आपकी बेटी ने करवा दिए हैं।